नमस्कार, आप देख रहे हैं आरोग्य समाचार। हम इस वक्त गोलघर के सबसे महंगे कॉम्प्लेक्स बलदेव प्लाजा में खड़े हैं। बलदेव प्लाजा पे इसलिए खड़े हैं कि आज एक व्यापारियों ने मीटिंग लिया कि हम लोग आने वाले मंगलवार को बंदी रखेंगे। कारण क्या है, क्यों बंदी रखेंगे, इसकी भी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप लोग बता रहे हैं कि मंगलवार को बंदी रखेंगे, व्यापार चरम सीमा पर है, क्यों रखेंगे? देखिए, गोलघर की व्यापारियों की विशेष समस्या, वैसे पूरे शहर में बहुत सारी समस्या है, लेकिन गोलघर स्पेशली इस समय बहुत टारगेटेड है। गोलघर व्यापार, लगता है कि गोलघर में व्यापारी नहीं, आतंकवादी क्रिमिनल रहते हैं। पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की इतना उत्पीड़न हो रहा है यहाँ पे कि व्यापारी त्राहिमाम करने लगे हैं, व्यापारी परेशान हो चुके हैं। आप ये देखिए, आए दिन 3 मेजर समस्या है, बाकी और समस्या भी है जिसका जिक्र करेंगे हम लोग। मेजर समस्या है, एक तो आपने रोज हर गाड़ियां उठाई जा रही है। तय हुआ है हमारे डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से, यही इसी बलदेव प्लाजा मीटिंग में उन्होंने बोला, अनाउंसमेंट भी है, रिकॉर्डेड है कि व्हाइट लाइन के अंदर गाड़ियां नहीं, चालानों की नहीं उठेंगी। आज वो तो कहते हैं कि हम व्हाइट लाइन पे भी नहीं किसी का मानते। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसको लेके काफी ज्यादा चर्चा भी चल रही है। हमें तो नहीं मालूम कि कोई, हाँ, एक वीडियो चर्चा में हो रहा था। ये तो सिपाही या कोई एसआई लेवल के हैं। हम अधिकारी की बात कर रहे हैं, एसएसपी साहब से बात हो रही है। डीआईजी साहब ने बोला गोलघर वैसे ही बहुत चौड़ा है और इसमें तो जगह पर्याप्त, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कम जगह भी तो भी वहाँ गाड़ी लोग खड़ी रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसका हमारे पास वीडियो भी है, सोशल मीडिया में पड़ा भी है। तो व्हाइट लाइन के अंदर आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए व्यापार टूट जाता है। बात कर रहे हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग में ले जाने का। मल्टी लेवल पार्किंग अपने आप में फ्लॉप हो चुका, जब से प्रोग्राम बना आज तक खुल नहीं हो पाया। पहली बात, उन्होंने अपने खर्चे निकालने के लिए दुकानों को बेच दिया। अगर आज जो दुकानें उन्होंने बेचे हैं वो खुल जाएंगे तो मल्टी लेवल पार्किंग बाहर की गाड़ियां लग भी नहीं सकती हैं। अभी आप ये सोचिए कि दुकानें आपने वो टेंडर कर दिया, उठ गई है, कोई दुकान खुली नहीं है। ये बिग फेलियर है नगर निगम का और डीडीए का। उसके अलावा एक गली बना दिया गया, चलते फिरते 3 लेन रोड को, मुख्य मार्ग को गली बना के उसको बंद कर दिया गया। ऐसा कभी होता है क्या? आपने इंदिरा बाल विहार के रोड को बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया भाई? अभी तक कहीं से आते हैं, यूनिवर्सिटी से छात्र छात्र आए, चाहे कोई भी कहीं से आ रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, गाड़ी से आराम से गोलघर में निकल के घूम जाते थे। अब आना है तो उनको दोनों चौराहों पे, आप गणेश चौराहे पे रुकिए, चाहे कचहरी चौराहे पर रुकिए, चाहे जिला पंचायत वाले अग्रिम किराए पे, आपको वेट करना पड़ता है। तो ग्राहक क्यों आएगा? भीड़ से बचने के लिए वो चला जाएगा बाहर। तो आप उस पर लोड बढ़ गया है। तो आप वैसे भी ट्रैफिक की समस्या पहले से थी, आपने और बढ़ा दिया, उसको क्यों बंद कर दिया आपने? तीसरी बड़ी प्रमुख समस्या है ई रिक्शा की। किसी के पास भी, आप समझिए गोरखपुर में लोगों के पास मुश्किल से 25 से 30% मैक्सिमम लोगों के पास कार होगी, लेकिन ड्राइवर 99% लोगों के पास नहीं है। तो जिसको भी परचेजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, वो ई रिक्शा का सहारा लेता है, क्योंकि ओला कार वगैरह यहाँ नहीं चलती है। महिलाएं बाइक से आएंगी नहीं, बुजुर्ग बाइक से नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने बंद कर दिया है, आपने मार्केट को खत्म कर दिया है। चटोरी गली में 40 से 50% तक लोगों को सेल डाउन हो चुकी है। गोलघर के आप बलदेव प्लाजा में हम लोग हैं, मंगलम टावर से लोग हैं, हर तरह के चारों तरफ के लोग हैं, हर व्यक्ति परेशान है। ये आह्वान मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये सारे व्यापारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि हम लोग के पास है नहीं, अधिकारी हम लोग को समझ नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक है, लेकिन उनके साथ व्यवस्था 75 जिलों को देखते हैं तो व्यस्तता बहुत बड़ी है। तो हम लोग अब ये सोच रही है, 9-10 सालों के अंदर कोई जनप्रतिनिधि हम लोग के किसी व्यापार मंडल के लोगों को नहीं जानता होगा, मिलने नहीं आता होगा। सांसद तो अगर 5 लोग का नाम बता दे, 5 व्यापार मंडल के अध्यक्ष का नाम बता दे, तो हम लोग मान लेंगे, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के हमारे पास जनप्रतिनिधि, हम लोग से कोई मतलब नहीं, व्यापारी से कोई मतलब नहीं। इलेक्शन के टाइम में आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट दीजिए। ये बहुत बड़ी समस्या हम लोग के साथ। जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहे हैं, व्यापारी का कष्ट कौन सुनेगा? सबसे पहले सर, ये बलदेव प्लाजा है, काफी भीड़ भाड़ का इलाका माना जाता है। क्या कहेंगे कि ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि हमें मंगलवार को एक दिन नुकसान काफी ज्यादा है? मतलब भीड़ भाड़ का समय है और ये है, लेकिन ग्राहक तो आता है गोलघर में सामान परचेज करने के लिए। उसको सामान के साथ साथ अगर वो गोलघर आ रहा है सामान खरीदने के लिए, पैसा देने के लिए, तो उसको सम्मान भी चाहिए। वो गाड़ी खड़ा करता है तो पुलिस प्रशासन के जो गाड़ी उठाने वाले हैं या नगर निगम के जो गाड़ी उठाने वाले हैं, वो इतने गंदे ढंग से व्यवहार, इतने गंदे व्यवहार से उनसे बात करते हैं कि जैसे लगता है कि मतलब हम गोलघर में आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है कि हमें पैसा भी खर्चा करना है और हम अपने सम्मान का। ये समस्या काफी ज्यादा इसी पर दुकानों पर भी असर हो रही है। कस्टमर आ रहा नहीं है, ये पे पैसे खर्च निकालना भी मुश्किल है। ये तो सच्चाई है। अब इसके लिए जो आप रणनीति बना रहे हैं, क्या आगे कर रहे हैं? आगे रणनीति यही बन रही है कि अगर इस तरह से गोलघर के अंदर जो गाड़ियां उठा ली जाएंगी, जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ग्राहक का आना बहुत कम होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ग्राहक कम हो जा रहा है। इसलिए हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं
कि अगर जिस जो चल रहा है और प्रशासन हम लोग की बात नहीं मानेगा तो आने वाले मंगलवार को हम लोग पूरा गोलघर मार्केट को बंद रखने का आह्वान कर रहे हैं। मंगलवार को बंद रखने का आह्वान कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, गोलघर पॉश इलाका माना जाता है, मंडल टावर, बलदेव प्लाजा और काफी दुकानें यहाँ है, बहुत अच्छी हैं, वो भी जिसको समस्या है वो नहीं। क्या मैं प्रदीप केपीवाल, गोलघर व्यापार एसोसिएशन का महामंत्री। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम लोग की मीटिंग अक्सर जो है वो बड़े व्यापार मतलब अधिकारियों से हो चुकी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी आपकी दिक्कत है वो हम लोगों उसको सॉल्व करेंगे। बट वो कोई भी चीजें वो यहाँ से गए और वो शायद उन चीजों को पानी उसके ऊपर डल गया। उसके बाद कोई चीज पे ध्यान नहीं दिया गया कि व्यापारियों को क्या दिक्कत है। हम लोग अक्सर यही सामना कर रहे हैं कि जो हमारे कस्टमर, जो बेस्ट कस्टमर गोरखपुर के जो अच्छे कस्टमर्स थे वो गोलघर आते थे, वो आना बंद कर दिए हैं क्योंकि उनका मान सम्मान कहीं उनको ठेस पहुंच रही है, ना पार्किंग की व्यवस्था यहाँ ठीक से है। जब इंदिराबाद बिहार चौराहे को बंद कर दिया है, घर से 8 को बंद कर दिया है, काफी जगह बहुत नुकसान है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गाड़ी उठाते हैं वो इतनी बेरुखी से गाड़ी उठाना अलग बात है, वो बेरुखी से वो बहुत गलत ढंग से बात करते हैं जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और कोई भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचा के गोलघर नहीं आएगा। वो सारा हम ये कहते हैं कि आप जब नियम लगाए हैं तो आप गोलघर में भी वही नियम लगाइए, पार्क रोड पे भी वही नियम लगाइए, कहीं भी मार्केट में वही नियम लगाइए। ई रिक्शा कहीं मत चलने दीजिए, आप यहीं क्यों रोक रखे हैं ई रिक्शा को? ई रिक्शा के नहीं आने से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि कोई भी ओल्ड एज के लोग पैदल चल करके कोई नहीं आएगा और वो लोग मैक्सिमम यहाँ पे गोलघर के जो कस्टमर्स हैं वो मिडिल एज वाले हैं जो कि अपने पैदल चल करके नहीं आ सकते हैं कहीं से भी। ये सब चीजें की बहुत ज्यादा दिक्कत है गोलघर में, उससे व्यापार बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। 40 से 50% व्यापारी लोगों का व्यापार कम हो गया है। खास करके चटोरी गली जो बंद करके चटोरी गली नाम रख दिया गया है, वो वाकई चटोर लोग लेके चले जाएंगे, वो व्यापार खत्म हो जाएगा और गोलघर का व्यापार वैसे ही नुकसान में है और भी हो जाएगा और धीरे धीरे व्यापारी अपने कहीं, आप शायद कुछ आने वाले सालों में आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत गलत हुआ। तो उससे पहले हम लोग जग करके ये दिखाएंगे और बंद करेंगे। अगर कोई हम लोग की नहीं सुनेगा तो हम लोग 28 आने वाली 28 तारीख को पूरी गोलघर व्यापार मंडल आह्वान किया है कि बंदी करेंगे। आसपास के इलाकों पर रेती चौराहा या इनके भी व्यापारियों का भी समर्थन? हाँ, बिल्कुल समर्थन मिलेगा। हम लोग सब साथ होकर के एक साथ हम लोग को समर्थन के साथ हम लोग बंद करेंगे और हम लोगों को मिलेगा समर्थन क्योंकि आज हम लोग का व्यापार नुकसान में गोलघर का, कल उनका भी होगा क्योंकि ये तो किसी के साथ भी कुछ कभी हो सकता है। तो हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं, वो लोग भी हमारे साथ खड़े रहेंगे बस। सर, और काफी दुख कष्ट में सह रहे हैं, काफी मतलब कहा जाए तो दुखी हैं, व्यापार करना भी मुश्किल हो गया। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? और व्यापार का काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। मैं विवेक अग्रवाल, जिला महामंत्री समस्त व्यापार मंडल। मैं गोलघर में प्रतिष्ठान है मेरा और हम लोग 40 साल से व्यापार में हैं। ऐसी दुर्दशा आज तक कभी पहले नहीं देखने को मिली। आज जो गोलघर की स्थिति है, इतनी पूंजी लगा के व्यापारी आज कल का दिन कैसे होगा वो उसको नहीं पता। बहुत ही बुरी स्थिति है। रास्तों को बंद कर दिया गया है। सफ़ेद लाइन के अंदर की जो गाड़ियां हैं उनको उठा ली जा रही हैं। उसके साथ साथ उनके जो प्रवर्तन दल हैं उनका जो दुर्व्यवहार है वो चरम पे है। उसके अलावा चटोरी गली के नाम पर करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया उसको बनवाने में और उसकी स्थिति ये हुई कि वहाँ पर रहने वाले 50 दुकानदार आज मोहताज हैं कि 50% भी व्यापार उनके पास नहीं रह गया है। उनका किराया भी बढ़ा दिया गया है और व्यापार भी खत्म हो गया है। आपको बता दें कि गोरखपुर का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान कृष्णा वस्त्रालय है। इससे 6 महीने पहले एक विवाद होता है जिसको खुद उसके मालिक बड़े शांतिपूर्वक सुलझाते हैं। वो बैठे हुए हैं, हंसते हुए भी बात कर रहे हैं। सर, बहुत शांतिपूर्वक आपने 7 महीना पहले, 8 महीना पहले प्रवर्तन दल से बात करते हुए अपने ग्राहकों का गाड़ियों को रखा था। सर, क्या लग रहा है कि आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? जी, धीरे धीरे ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है और जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने, मेरे सामने की बात है, आग की देखा हुआ है, ये आपने बहुत शालीनता से समझाया, लेकिन प्रवर्तन दल के ने बहुत बदतमीजी से भी बात किया, उस पर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसा क्यों था और अब क्यों इस तरह विवाद होता जा रहा है? देखिए, धीरे धीरे तो अगर किसी चीज को दबाया जाए तो धीरे धीरे तो आक्रोश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस समय तो वो मान गए थे लेकिन अब नहीं मान रहे हैं वो। आने वाले 28 तारीख को आप बंदी रखेंगे? जी, जरूर रखेंगे क्योंकि हम भी तो व्यापारी हैं, हम भी तो इन लोग से जुड़े हुए हैं।
तो आप थे चौखानी साहब, वाले के बालानी साहब। फिलहाल गोरखपुर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है व्यापारियों का। ये तो 28 तारीख को दिखने को मिलेगा कि क्या असर, कितना असर होता है बंदी का आह्वान को लेकर। फिलहाल गोरखपुर से मैं अपने सहयोगी के श्रीवास्तव के साथ आदर्श श्रीवास्तव, आरोही समाचार के लिए।